अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरहान अकील है और इस वीडियो के अंदर हमारा जो इरेज का फंक्शन है हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे। अब इरेज बेसिकली काम किस तरीके से करता है यार, रेज बोल दो इरेज बोल दो, मतलब बात यह है कि हम लोग कैरेक्टर को मिटाना। आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, कुछ कैलकुलेटर्स में ऐसा होता है कि आप इनपुट देते हो और जैसे ही आप इरेज का बटन प्रेस करते हो तो आपका एक कैरेक्टर जो है आप पीछे आ जाते हो। अब उसमें और हमारे वाले जो कैलकुलेटर है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। उसके अंदर हमारे पास एक ही इनपुट अवेलेबल होता है एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, लेकिन हमारे पास यहाँ पे दो इनपुट्स अवेलेबल हो सकते हैं। सही है, हो सकता है बंदे ने इनपुट वन प्रेस करके ऑपरेटर जो है वो प्रेस कर दिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, एंड देन वो फिर सेकंड जो है वो इनपुट प्रेस कर रहा हो जहाँ पे उसको याद आए कि यार उसको कुछ इरेज करना है। तो ये वाली जो कंडीशंस है ना, ये किस तरीके से हैंडल होती हैं ये इस वीडियो में करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो प्रोजेक्ट मेरे पास यहाँ पे खुला हुआ है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो खोल के रखा हुआ है। जो यहाँ पर है, सबसे पहले हम लोग एक काम ये कर लेते हैं कि जो बेसिक जो फंक्शन है जिसको हम लोग इस बटन के ऊपर लगाएंगे वो बना लेते हैं कम अज़ कम, ताकि पता चल जाए कि हाँ भाई इरेज चल रहा है। ठीक है, नो फंक्शन कैलकुलेटर को मैंने ट्रैक किया हुआ था पहले से ही, और यहाँ पे पब्लिक वॉइड इरेज कैरेक्टर। और हाँ, इस कैरेक्टर से जो है मुझे एक और चीज़ जहन में आई है अभी अभी, वो ये कि ये वाली वीडियो के अंदर ना आप लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी होगी कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग के हवाले से। मैं समझाता हूँ कैसे। ठीक है, इरेज कैरेक्टर और यहाँ पे डिबग डॉट लॉग, अभी फ़िलहाल के लिए डिबग डॉट लॉग लगाया ताकि पता चल जाए कि हाँ भाई बटन काम कर रहा है। ट्राइंग टू इरेज। ठीक है, मैं यूनिटी के ऊपर आया तो यहाँ पर आके कैलकुलेटर डॉट इरेज कैरेक्टर। ठीक है, मैं ज़रा प्ले करके देख लूँ और इसको मैं ऐसे 5 5 देखें नीचे यहाँ पे ट्राइंग टू इरेज जो है वो हो रहा है। अब मैं आप लोगों को ना एक चीज़ दिखाता हूँ, इससे पहले कि मैं इरेज करूँ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये कि ये क्या है। मतलब चार डेटा टाइप है, सही, इसके अंदर एक कैरेक्टर आता है, इसके अंदर अगर वैल्यू आएगी ना तो कुछ ऐसी आएगी, माई शार इज इक्वल्स टू के। ठीक है, इस तरह से कुछ आएगा। और जो स्ट्रिंग है इसके अंदर जो है हम लोग क्या है, माई स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू, मतलब मैंने ये सोच के नहीं रखा हुआ था, अचानक से जहन में आया कू, मतलब के था तो कुकू बन गया। छोड़ो यार, अभी सुबह का टाइम हो रहा है तो दिमाग इतना ज़्यादा नहीं चलता। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोट करोगे कि ये जो स्ट्रिंग है ये बेसिकली है क्या, ये एक बंडल ऑफ कैरेक्टर्स है। मतलब आप देख सकते हो ना, अगर मैं इन सबको भूल जाऊं तो ये और ये बेसिकली सेम नहीं हो जाएगा, क्योंकि कैरेक्टर है और मैं इसको सिंगल कोट के अंदर लिख सकता हूँ, लेकिन ये चूंकि स्ट्रिंग है तो सिंगल कोट जो है वो मुनासिब नहीं है। सही है, तो अब आप लोग एक चीज़ नोट करोगे, वो ये कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो बेसिकली, अगर मैं उसको ये वाली बात बोल दूं कि वो एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स रख रहा है, क्या ये गलत होगा? तो आप देखो ना ये कर क्या रहा है। मैं अगर यहाँ पे एक एक एरे बना लूँ कैरेक्टर्स की, और अपडेटेड नेम इज इक्वल्स टू न्यू कैरेक्टर, और यहाँ पे मैं 6 दे दूँ। ठीक है, ये है। और स्टार्ट के अंदर स्टार्ट का जो फंक्शन था हमारा, एक तो मैं इसको ऊपर लेकर आया था, ये बिला वजह मैं नीचे की बनाने लग गया था। ठीक है, मैं इसको अगर यहाँ लेकर आ जाऊँ, मैं माई स्ट्रिंग को चलो अभी रखते हैं अपडेटेड नेम, और स्टार्ट के फंक्शन के अंदर अगर मैं इंडेक्स की बेस के ऊपर इज इक्वल्स टू के। ठीक है, अब मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ कंट्रोल डी प्रेस करके, तो 3 4 5। ठीक है, इसको मैं इंडेक्स रख दूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 कैरेक्टर्स का था और मैं इसको के डबल ओ और ये चूंकि ये कैरेक्टर है, जो मतलब एरे है, ये कैरेक्टर की एरे है। यहाँ पे देखते हैं ये क्या मिस्टेक हुई है। तो ये नहीं मिस्टेक नहीं हुई, वो बस यही बोल रहा था कि
आपने डबल कोटेशंस लगाए हुए हैं, कैरेक्टर के अंदर हम लोग सिंगल कोटेशन लगाते हैं, ठीक है। इसको भी मैं सिंगल कोटेशन कर दूं, ठीक है, सिंगल कोटेशन। अब आप लोग मुझे एक चीज़ बताओ, मैं अगर इसको एक फॉर का लूप चला के प्रिंट करवाऊँ तो क्या ये चीज़ और जो हमारा हम लोगों ने स्ट्रिंग बनाया था ये तकरीबन सेम नहीं हो जाएगा, सेम तरीके से बिहेव नहीं करेगा। और एक और मैं आप लोगों को चीज़ बताता हूँ। मैंने आप लोगों को जो एक बात बताई थी ना कि आप F12 प्रेस करके किसी भी चीज़ की डेफिनेशन के ऊपर जा सकते हो, तो मुझे नहीं लगता आप लोगों ने इससे पहले ही वाला काम किया होगा, लेकिन एक काम ये करो कि स्ट्रिंग के ऊपर रहते हुए F12 प्रेस करके देखो। जो कोड आएगा ना वो काफ़ी जगह काफ़ी टाइम पे ना मुझे भी कंफ्यूज कर देता है कि यार ये तो यूनिटी वाला का कोड है या ये तो उस डॉट नेट असेंबली का कोड है जिसके अंदर से हमें सी शार्प जो है ना मिल रही है, मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ है। लेकिन आप लोग यहाँ पर ना एक चीज़ नोट करो, ये वाली चीज़ जो फर्स्ट टू है ना, बस इसके ऊपर ध्यान दे लो। पब्लिक स्ट्रिंग, सही है। इसका मतलब अभी मतलब क्यों पढ़ लिया, सिर्फ ये समझो कि स्ट्रिंग जब जब हम लोग लिख रहे हैं तो ये बेसिकली अपने इनपुट के अंदर पीछे एक कैरेक्टर की एरे ले रहा है, सही है, कैरेक्टर की एरे ले रहा है। अब इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि स्ट्रिंग जो है वो 100% एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स है, 100% नहीं है, क्योंकि इवन दो उसकी कुछ इम्प्लीमेंटेशंस हैं, सही है, कि वो एरे की तरह बिहेव करता है स्ट्रिंग जो हमारा वेरिएबल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यार वो एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स है, सही है। 100% नहीं है, लेकिन वो पीछे से सेव रखता है। इसका मतलब है कि फ्रंट के ऊपर आपके पास जो लेयर है वो डिफरेंट है, पीछे से वो थोड़ा सा जो बिहेवियर है वो अपने पास एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स रखता है। ये सब बताने का मतलब क्या है भाई? ये सब बताने का मतलब ये है कि आपके पास जब हम लोग एरे की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो है अपडेटेड नेम जो है ये हमारे पास एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स है। जब भी हम लोग एरे के साथ काम करते हैं ना तो हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस आते हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग इंडेक्स की बेस के ऊपर कॉल कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया था। हम लोग उसकी लेंथ ले सकते हैं, ठीक है, मतलब ये कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। इसी के साथ साथ अगर आप डॉट के ऊपर क्लिक करोगे ना तो आप देखोगे कि आपके पास हैं कुछ मेथड्स अवेलेबल जिनके साथ रहते हुए आप इस एरे के ऊपर या इससे मैनिपुलेशन कर सकते हो। ये जो लास्ट के 3 से 4 मिनट थे ना, ये बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आगे जाके अब जो हम लोग एक्शंस परफॉर्म करेंगे ना इरेज के फंक्शन के लिए, वो हम लोग एरे के जो बिहेवियर है उसको यूज करते हुए करेंगे, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता था कि उस टाइम के ऊपर आप कंफ्यूज हो, बोलो कि यार ये तो स्ट्रिंग का वेरिएबल है, ये एरे के मेथड इसके अंदर क्यों आ रहा है, ठीक है। मैं इसको डिलीट करता हूँ और इसी के साथ साथ मैंने इसको भी डिलीट कर दिया। अब आते हैं हम लोग अपने इरेज के फंक्शन के ऊपर, और ट्राइंग टू इरेज को हम लोग रिमूव कर देते हैं। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पर जो हमारा इनपुट स्ट्रिंग है इसके अंदर क्या करते हैं, हम लोग ये काम करते हैं कि हमारा जो इनपुट स्ट्रिंग है वो जैसा है वो वैसा ही रहे, लेकिन जो लास्ट कैरेक्टर है ना वो कट जाए, सही है। इसका मतलब ये है कि हम एग्जिस्टिंग इनपुट स्ट्रिंग के अंदर से 0 इंडेक्स से जो उसकी लेंथ से एक कम जो है ना वो कैरेक्टर हम लोग उठा रहे हैं, ठीक है। तो इनपुट स्ट्रिंग के अंदर से बेसिकली हमें एक जो स्ट्रिंग है एग्जिस्टिंग वो एक्सट्रैक्ट करना है। तो वो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि इनपुट स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग। अब सब स्ट्रिंग बेसिकली इस तरीके से काम करते हैं कि आप इसको स्टार्टिंग इंडेक्स देते हो जहां से आपको जो स्ट्रिंग के अंदर का पोर्शन है वो एक्सट्रैक्ट करना है, और इसी के साथ आप लेंथ डिफाइन करते हो कि आपको कितने लेंथ तक जो है ना कैरेक्टर्स चाहिए। अब अगर यहाँ पे मैं लिखूँ तो मुझे 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है, और 0 से स्टार्ट करने के बाद मुझे लेंथ -1 चाहिए, ठीक है। तो इनपुट स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1। अब आप इसको समझने की कोशिश करो, अगर मैं यहाँ पे इनपुट डॉट लेंथ लिखता तो होता है कि वो 0 से जो लेंथ तक के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो उठा के लेकर आ जाता। तो अगर मैंने फरहान इनपुट दिया हुआ होता और मैं इरेज करने की कोशिश कर रहा होता तो होता ये कि वो वही जो स्ट्रिंग है वापसी लेकर आ रहा होता। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग से वो एक्सट्रैक्ट करेगा कुछ पोर्शन, और हम लोगों ने स्टार्टिंग इंडेक्स दिया है 0, और इसी के साथ हम लोगों ने डिफाइन कर दिया कि भाई जो आपकी लेंथ है स्ट्रिंग की, जो एग्जिस्टिंग लेंथ है उससे एक कैरेक्टर कम जो है ना आप मुझे उठा के ला के दे दो। तो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मैं यूनिटी के ऊपर जाऊं और यहाँ पर अगर प्ले करूं तो होगा ये कि 2 5 1 में अलग अलग कैरेक्टर्स रख रहा हूँ, 3 5 8। अगर मैं इरेज करूँ 9 8 5 और ये चला गया है, ठीक है।
अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ। मैं अगर यहाँ पे 0 के बजाय 1 कर दूँ ना इसको, तो देखते हैं होता क्या है कि यहाँ से क्या होगा और यहाँ से क्या होगा, जितना मुझे लगता है। देखते हैं। टू, एक मिनट, मैं इसको अगर 5 6 3 1 2 7 8 9, मैंने जैसे ही इरेज प्रेस किया, देखो क्या हुआ। इसने फर्स्ट इंडेक्स से जो है ना एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, जो कि हमें बेसिकली नहीं चाहिए था। ठीक है, हमें 0 इंडेक्स से इसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो अब यहाँ पे ना हमारे पास कुछ कंडीशंस आती हैं। हो सकता है वो बंदा इरेज करते हुए जो है वो ऑपरेटर निकाल दे या वो डेसिमल पॉइंट निकाल दे। अब अगर वो इस तरीके से कर देता है तो हमारा जो मैकेनिक्स है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। अब उसको बचाने के लिए ना हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि जो वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, जो वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, क्या वो कोई ऑपरेटर तो नहीं है, क्या वो डेसिमल तो नहीं है। ठीक है, और अगर मुझे लास्ट एलिमेंट चेक करना है कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग का क्या है, तो मैं वहाँ पे वो चीज़ मतलब देख सकता हूँ। और वो इस तरीके से कि यहाँ पे लिख देते हैं 4, या फिर स्ट्रिंग ही कर लेते हैं, नहीं 4 कर लेते हैं। कैरेक्टर टू इरेज इज इक्वल्स टू इनपुट स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैं इनपुट स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1, ओ -1। अब इससे ये होगा कि मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैंने आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि जब कैरेक्टर का जो हमारे पास एरे था उसका आप इंडेक्स की उससे जो ना कॉल कर सकते हो, और जो स्ट्रिंग है वो अपने अंदर एक एरे ऑफ कैरेक्टर जो है वो रखता है। तो हम लोग कुछ फंक्शंस या कुछ इम्प्लीमेंटेशंस यूज कर सकते हो जिसके अंदर इंडेक्स बेस्ड कॉलिंग अवेलेबल है, कि आप किसी स्ट्रिंग के ऊपर डायरेक्टली इंडेक्स कॉल कर सकते हो। और मैंने यहाँ पर सिर्फ यही किया है कि इनपुट स्ट्रिंग के ऊपर इंडेक्स लगाया है। और इंडेक्स बेसिकली क्या है, इंडेक्स ये है कि आपकी जो लेंथ है उससे एक कम। जब हमारे एरे की लेंथ जो है वो 6 थी, तो हम लोगों ने जो लास्ट इंडेक्स था वो हमारा 5 था। इसी तरीके से अगर हमारा एरे की जो लेंथ है वो 2 होगी, तो लास्ट इंडेक्स जो है वो 1 होगा। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ ये किया है कि यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1। अब मैं ये चेक कर सकता हूँ कि इफ कैरेक्टर टू इरेज इज इक्वल्स टू सेलेक्टेड कैरेक्टर, ओ सेलेक्टेड ऑपरेटर, और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, स्ट्रिंग रख लेते हैं। अब बिला वजह में भी मैं उसमें नहीं जाना चाहता, डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, मैं अभी टाइप चेंजिंग के ऊपर नहीं आता, मतलब टाइप कास्टिंग के ऊपर जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। सिर्फ समझो स्ट्रिंग के नाम का एक वेरिएबल बना लो, और इनपुट स्ट्रिंग, फिर उसके बाद इंडेक्स, और आगे डॉट टू स्ट्रिंग। अब टू स्ट्रिंग बेसिकली ये करता है कि आपका जो ये वाला सेक्शन है, इसका जो आउटपुट है उसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि हम लोग बेसिकली स्ट्रिंग के अंदर से कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सही है, कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि भाई आप कैरेक्टर जो है ना वो आपने डेटा टाइप बनाई हुई थी, मैंने जब उसको चेंज की स्ट्रिंग के अंदर, तो उसने बोला कि भाई आप कैरेक्टर रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हो एक स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर। सही है, तो हमने बोला नहीं यार, आप टू स्ट्रिंग कर दो उसको। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब इसका जो आउटपुट होगा, जो बेसिकली कैरेक्टर होगा, लेकिन वो एक स्ट्रिंग के अंदर जो ना फॉर्म में यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि अगर जो कैरेक्टर टू इरेज है वो हमारा सेलेक्टर ऑपरेटर के इक्वल्स है, तो हम यहाँ पे सेलेक्टेड ऑपरेटर इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अच्छा ये वाला काम हम लोग पहले कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस लाइन के अंदर ना हमारे पास वैल्यू चेंज हो जा रही है। सही है, अब इसी के साथ साथ हम लोग डेसिमल को भी चेक कर लेते हैं कि अगर, ठीक है, हमने तो दो कंडीशन लगाई हुई ना कि भाई हमारा सेलेक्टेड ऑपरेटर भी हमें रीसेट करना था, और इसी के साथ साथ हमें डेसिमल पॉइंट जो है वो भी रीसेट करना था। इज इक्वल्स टू डेसिमल, और यहाँ पर मैं डेसिमल हैज़ बीन प्लेस्ड, इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जो इनपुट का जो लास्ट कैरेक्टर है उसको हम लोगों ने इरेज कर दिया। इसको टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैं अब अगर यूनिटी के ऊपर आऊँ, प्ले करूँ, तो देखते हैं क्या होता है। 1 2 3, इसको मैं इरेज कर सकता हूँ। ठीक है,
64 डेसिमल पॉइंट। अभी देखिए मैं एक डेसिमल प्लेस नहीं कर सकता, सिर्फ दिखाने के लिए कि इरेज का मैकेनिक्स इस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, डेसिमल, और मैं अगर इरेज कर दूं, इसको भी इरेज कर दूं, और मैं अगर दोबारा से मैं अब डेसिमल प्लेस कर सकता हूं। ठीक है, मैंने जैसे ही डेसिमल इरेज किया था तो उसने पीछे से कंडीशन जो है वो फॉल्स कर दी थी कि डेसिमल आपका जा चुका है, और अब आप डेसिमल जो प्रेस है वो कर सकते हो। मैं अगर प्लस के ऊपर क्लिक करूं तो अभी 63, मैं यहाँ पे प्लस क्लिक नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं पीछे आने के बाद दोबारा से प्लस के ऊपर क्लिक कर लूँ, मतलब प्लस को इरेज कर दूँ, तो मैं अब यहाँ पे प्लस जो है वो सेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो आई एम श्योर ये चीज़ ना आप लोगों को थोड़ी सी अभी कंफ्यूजिंग लगेगी, क्योंकि न्यू जो कॉन्सेप्ट्स हमारे पास होते हैं वो हमेशा स्टार्ट के अंदर कंफ्यूजिंग होते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये वाली बात समझो कि बाज़ औक़ात जो चीज़ें हमें दिख रही होती हैं वो वैसी नहीं होती। इन केस ऑफ स्ट्रिंग ये एक कैरेक्टर एक एरे की तरह बिहेव करता है, मतलब एरे ऑफ कैरेक्टर्स की तरह बिहेव करता है, जिससे फ़ायदा हमें ही है, मतलब हमें जो है ना वो कोड प्रोवाइड कर दिया गया है जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आई एम 100% श्योर कि आप इसको कुछ बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने लग जाएंगे। ठीक है, और मैं तो रिकमेंड करूँगा भाई कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, सही है, नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पूछो, या फिर जो डिस्कॉर्ड का सर्वर है वो वहाँ पे जो है ना पूछ लो, या फिर जो फेसबुक ग्रुप है वहाँ पूछ लो, जहाँ से मौका मिले आप पूछ लो, मैं जवाब दे दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि आप खुद भी उसको प्रैक्टिस करो ताकि आपके अपने कॉन्सेप्ट्स खुद से क्लियर होना शुरू हो। एक बार कोड देखो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद उसको प्रैक्टिस करो, तीसरी बार कोशिश करो कि उसको खुद लिखो। सही है, बाकी ये कि अगर लगे कि वीडियो फ़ायदेमंद है तो शेयर भी कर देना। सही है, बाकी ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।